जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसमें पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि आपको कितना सब्जेक्ट इन 4 सालों में पढ़ना है और क्या क्या चेंजेस यहाँ पर हुआ है। और ये जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसका पूरा डिटेल हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो ये पूरा चीज़ आपको समझना होगा और उसको समझने के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना बेसिस पर इसी तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ। और ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के तरफ से यही बोलना था कि भैया मेरे को पता नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अंडर ग्रेजुएशन हो रहा है उसमें ऑनर्स क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है, जनरल क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है मेरे से, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और कोई यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ पर पूरा आपको डिटेल मिलेगा। डिटेल में आपको बता दूं शुरू में ही कि आपको क्या क्या डिटेल मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहला डिटेल कि जो ग्रेजुएशन 3 साल से 4 साल हुआ है, 4 साल होने के बाद में आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, कोर्स का जो ड्यूरेशन है उसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलेगा और साथ ही साथ कितना सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और किस किस टाइप का आप को सब्जेक्ट यहाँ पर ऑफर किया गया है, वो पूरा डिटेल हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मैंने लिखा है हेडिंग में, उसके नीचे ओल्ड कोर्स लिखा हुआ है 3 ईयर प्लान और उसके नीचे में लिखा हुआ है न्यू कोर्स नेम 4 ईयर प्लान 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। तो ये सबसे पहले 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा हुई। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में पहली बार इतना बड़ा परिवर्तन 2020 में सामने आया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर उसको रिप्लेस कर दिया गया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को। उसके बाद आपका एक रेवोल्यूशन आ गया आपका एजुकेशन में। क्या हुआ कि 2030 तक लक्ष्य है भारत सरकार का कि एजुकेशन के मामले में इंडिया ग्लोबल हो जाए, सारे के साथ compete कर पाए, क्योंकि एजुकेशन का हम लोग का जो फ्रेमवर्क था बहुत पुराना हो चुका था, उसमें कोई मॉडर्न तरीका नहीं लेके आया गया था बहुत दिनों से। तो वही मॉडर्न तरीका लेके आया गया। अब यहाँ पर बात यह है कि मॉडर्न तरीका लाने से नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने से होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को नॉलेज नहीं है कि ये भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो उससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ा। तो 12th क्लास वाले बच्चे जो ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं उनको बताया जा रहा है यहाँ पर कि 4 साल का आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं बताया जा रहा है उनको कि यहाँ पर इसमें एक फैसिलिटी है कि आप जो है एग्जिट भी कर सकते हैं बीच में और फिर बीच में एंट्री भी कर सकते हैं। आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया है, तो वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ को भी आपको समझना ज़रूरी है। पहले क्या होता था, ओल्ड कोर्स में आप देख सकते हैं 3 साल का प्लान होता था, जिसमें आपका बाद में CBCS जब आया तो 6 सेमेस्टर हो गया। कितना सेमेस्टर हो गया? 6 सेमेस्टर हो गया। 6 सेमेस्टर हम लोग कैसे पढ़ते थे? BSc, BCom, BA में सब्जेक्ट लेते थे, अलग अलग ऑनर्स लेते थे, या जनरल में हम लोग एडमिशन करवा के अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ये 3 साल का प्लान को अब क्या कर दिया गया है, 4 साल में बदल दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। ठीक है, तो अब ऑनर्स और जनरल ना कहते हुए इसको क्या नाम दिया गया, रेगुलर। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट को कैटेगराइज्ड किया गया है, स्ट्रीम को जो कैटेगराइज्ड किया गया है वो किया गया है इस तरीके से, नेचुरल साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी, इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं। ये चीज तो समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम कहते थे, अब हम लोग को क्या कहना होगा यहाँ पर, नेचुरल साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी, जो कि एक रेगुलर कोर्स है जिसमें आपको एडमिशन लेना है और जहां पर 4 साल का ये प्लान होगा। हर एक स्ट्रीम में अपना अपना एक एक सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है वो आप तय करके इस सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। उसी सब्जेक्ट को यहां पर हम लोग मेजर सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर सब्जेक्ट। तो यहां से समझ में आ गया हम लोग को ओल्ड और न्यू में क्या फर्क है, कि वो 3 साल का होता था और अब ये जो है ये 4 साल का होगा। पहले बीएससी, बीकॉम, बीए कहते थे, ऑनर्स जनरल कहते थे, अब हम लोग रेगुलर में नेचुरल साइंस, कॉमर्स और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी कहेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद कुछ हम लोग हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर हाइलाइट्स में हम लोग को जो जरूरी चीज है उसको देखेंगे, जैसे प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या होगा। तो यहाँ पर ड्यूरेशन तो आपको पता है कि ये 4 साल का ड्यूरेशन होगा, जिसमें आपका 8 सेमेस्टर होगा। क्या होगा? 8 सेमेस्टर होगा। ठीक है, ये रेगुलर फुल टाइम कोर्स है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये हमेशा सेशन कब से स्टार्ट किया जाएगा? 1 जुलाई से। ये क्लियरली लिखा गया है यहाँ पर। ये नोट्स मैंने झारखंड गवर्नमेंट के जितने भी यूनिवर्सिटी है वहां से कलेक्ट करके बनाया है। यहां पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि आप एंट्री 12 के बाद ये प्रोग्राम में कर सकते हैं। आपका मन हो कि हमको हिस्ट्री लेना है आगे, तो आपने आईए किया होगा तो वहां पर हिस्ट्री होगा। उस सब्जेक्ट में जितना मार्क्स आया होगा उस मार्क्स के आधार पर भी आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। वो कहा गया है इस पॉइंट में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। या तो अगर आप कॉमर्स या साइंस से आ रहे हैं तो वहां पर आपका एग्रीगेट मार्क्स को लेके आपको मेजर सब्जेक्ट ऑफर किया जाएगा। और रिजर्वेशन जो मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अकॉर्डिंग आपको मिलने जा रहा है। और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में वहां का जो स्टेट गवर्नमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन का नॉर्म्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर रिजर्वेशन मिलेगा। यहां पर एक चीज और लिखा गया है प्रोग्राम ड्यूरेशन में कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का आपको ऑप्शन मिलता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों को समझने में जो बच्चों को ये टेंशन हो रहा है था कि हमको 4 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री जबरदस्ती में थोपा जा रहा है। उनके लिए यहाँ पर प्रोविजन रखा गया है कि आप मल्टीपल टाइम एंट्री कर सकते हैं, मतलब एडमिशन करवा सकते हैं, और मल्टीपल टाइम एग्जिट मतलब सीएलसी लेके जा सकते हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन करा के पढ़ सकते हैं। ये पॉसिबल कर दिया गया है पूरे भारत में। तो ये फायदा यहाँ से हमको ये नजर आता है। अब चलिए यहाँ पर एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे झारखंड गवर्नमेंट में क्या है, जो यहाँ का रिजर्वेशन का कानून है वो कानून आपका चलेगा। ठीक है, यहां पर माफ और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा आने वाली जितने भी अपडेट होगा उसको पाने के लिए। और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये चीज पता नहीं है। और हम लोग जो भी क्वेश्चंस होगा उसको लास्ट में लेंगे आराम से, इसलिए पहले ध्यान से इस चीज को समझिए। यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बोला गया है कि एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग हो सकता है। और जो रिजर्वेशन मिलेगा जो स्टेट का नॉर्म्स होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो एडमिशन जब आप लीजिएगा तो अभी हम लोग का झारखंड में चांसलर पोर्टल के थ्रू सारे यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रहे हैं, तो 12 के स्टूडेंट भर सकते हैं, वो चीज़ तो क्लियर है।
एकेडमिक कैलेंडर जो भी डिसाइड करेगा वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के तरफ से आएगा, और साथ ही साथ जितना भी सब्जेक्ट्स में चेंजेस आएगा वो सारा चीज अथॉरिटी दिया गया है, डिपार्टमेंट को राइट दिया गया है। आप देख सकते हैं ये सारा चीज दिया गया। हम लोग को मेनली यहाँ पर क्या समझना है, प्रोग्राम ओवरव्यू, स्कीम ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का ओवरव्यू क्या है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, ये 3 और 4 साल का है ये। अब यहाँ पर 3 या 4 साल क्यों बोला गया, आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम एंट्री है और मल्टीपल टाइम एग्जिट है, और री एंट्री ऑप्शन भी आपको दिया जाता है विथ दिस पीरियड। कुछ यहाँ पर कुछ पीरियड आपको दिया गया है, उतने दिन में अगर आप फिर से एडमिशन करवा लेते हैं तो आपका पढ़ाई आगे कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 8 साल में, सॉरी 8 सेमेस्टर 4 सालों में कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये सेमेस्टर का भी रूल और रेगुलेशन है, कैसे कंप्लीट करना है वो भी यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में एंट्री किए, आप 2 सेमेस्टर पढ़े और उसके बाद अब आपका मन कर रहा है कि भाई अब हम ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, कुछ और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अभी छोड़ देते हैं, या कोई स्थिति खराब हो गया तो इस तरीके से छोड़ दिए आप एजुकेशन अपना, तो आपको एक साल के अंदर अगर आप छोड़ते हैं तो एक सर्टिफिकेट का डिग्री आपको दिया जाएगा, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा आपको। अगर आप 2 सालों के बाद छोड़ते हैं, मतलब कि 4 सेमेस्टर कंप्लीट करके, तो आपको यहां पर डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा। अगर आप 6 सेमेस्टर यानी 3 साल में अपने पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं तो आपको एक बैचलर का डिग्री मिल जाएगा, और 4 सालों के बाद अगर आप अपना पढ़ाई को कंप्लीट करके निकलते हैं तभी आपको यहाँ पर ऑनर्स और रिसर्च का जो डिग्री होता है वो मिलेगा। यहाँ पर एक चीज बता दें, जो बच्चे 1 साल के बाद अपना पढ़ाई को छोड़ दिए हैं तो वो फिर से एंट्री कर सकते हैं 3rd सेमेस्टर में, और जो बच्चे 4th सेमेस्टर में छोड़ दिए हैं तो वो 5th सेमेस्टर में फिर से क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये चीज तो समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो रिकॉर्ड रखा जाएगा कॉलेज के द्वारा आपका, कि आपने कितना सब्जेक्ट पास किया था तब ड्रॉप किए या छोड़ के जा रहे हैं, कितना सब्जेक्ट पास करके आपने छोड़ा है, वो जितना भी चीज सेव रहेगा वो रहेगा आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। वहां पर जितना भी आप विषय सब्जेक्ट लीजिएगा और जितना भी आप पढ़ाई करते जाइएगा उसका रिकॉर्ड कहाँ रहेगा, एबीसी में। इसको कहा जाता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा, मैक्सिमम 7 ईयर रहेगा। 7 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। अगर बीच में आपने छोड़ दिया है तो 7 सालों के अंदर कभी भी आप री इंटर हो सकते हैं। ठीक है, यह सब चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पर पास करने का जो क्राइटेरिया है उसको समझते हैं। यहाँ पर पास करने का क्राइटेरिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि BBMKU मतलब विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी में 70% बच्चे फेल कर गए। अब ये फेल करने के कारण वहां पर बवाल हो रहा है और पूरा लड़ाई और झगड़ा टाइप का माहौल बन गया। यूनिवर्सिटी है, कोर्स के बारे में किसी को नॉलेज नहीं था, ये 4 साल का ये प्लान का किसी को पता नहीं था, इसका नॉर्म्स क्या है, इसका फीचर्स क्या है, पढ़ाना कैसे है, टीचर थे नहीं, और जबरदस्ती में बच्चों पर ये एजुकेशन सिस्टम को थोपा गया। अब बच्चे लोग भी क्या करें, मजबूरी था, ग्रेजुएशन करना है। अभी तक उनको नहीं मालूम है कि हम 4 साल में क्या कर लेंगे। भैया 4 साल में आपको 2 डिग्री ऑनर्स के साथ में रिसर्चर का भी डिग्री आपको मिलेगा, लेकिन आप 3 साल में भी एग्जिट कर सकते हैं, आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगा। तो जहां पर बैचलर का डिमांड होगा जो भी जॉब में, आप बैचलर का डिग्री दिखला दीजिएगा, आपको जॉब मिल जाएगा। तो वहां पर टेंशन का कोई बात नहीं था, लेकिन बच्चों को अच्छा से एग्जीक्यूट नहीं किया गया यूनिवर्सिटी के तरफ से, और बहुत जगह तो बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो वो सब चीज छोड़िए, यहाँ पर समझते हैं प्रमोशन कैसे होगा। तो आपको यहाँ पर बता दे पासिंग मार्क्स कैसे रहेगा। तो 40% में आपका पासिंग मार्क्स है,
40% लेते आइएगा, आप पास कर जाइएगा। ठीक है, पेपर वाइज 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर में पास, 50 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर में पास, 75 नंबर का पेपर है तो 30 नंबर में पास, 25 नंबर का पेपर है तो 10 नंबर में आप पास कर जाइएगा। ठीक है, ये तो हुआ पासिंग क्राइटेरिया। आप अगर सेमेस्टर 1 दिए हैं और उसमें कोई सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं तो आपको नहीं रोका जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा बिना कहे। सारे विषय में भी फेल तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, यहां पर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा सेमेस्टर 2 में। क्लियर है? उसके बाद सेमेस्टर 3 में भी आपको रोका नहीं जाएगा, आप कितना भी विषय में फेल है, क्या है, कुछ भी है, नहीं रोका जाएगा। सेमेस्टर 5 में भी नहीं रोका जाएगा और सेमेस्टर 6 में भी 7 में भी रोका नहीं जाएगा। तो 1, 3, 5 और 7 में आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर देख लीजिए, सेमेस्टर 2 प्रमोट करने का मतलब सेमेस्टर 2 प्रमोट करके सेमेस्टर 3 में जाने का एक प्रोविजन रख दिया गया यहां पर कि आपका टोटल सब्जेक्ट होता है 12 सेमेस्टर 2 तक। उस 12 सब्जेक्ट में आपको 9 पेपर मतलब कि 9 सब्जेक्ट आपको पास करना होगा, तभी आप सेमेस्टर 3 में जा सकते हैं। तो यहां पर एक नया नियम है पास करने का, आप देख सकते हैं कि 1, 3, 5, 7 में आपको रोका नहीं जाएगा, लेकिन 2 से 3 में जाने के लिए आपको 12 पेपर में कम से कम 9 पेपर पास करना होगा, तभी आप 3 में जा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद सेमेस्टर 4 से 5 में जाने के लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है? 22 पेपर में 16 पेपर आपको पास करना होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद जो पास करने का क्राइटेरिया यहां पर है, देखिए क्या लिखता है यहां पर कि आपका 4 तक तो हो गया ये कंप्लीट, 4 से आप चले गए 5 में, 5 से आपका 6 में ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, 5 से डायरेक्टली तो ट्रांसफर हो जाएगा, 6 पूरा पास आउट अच्छे से कीजिएगा। तो 7 में आप कैसे जाइएगा? तो 7 में जाने के लिए क्राइटेरिया यहां रख दिया गया है कि कम से कम आपका 7.5 सीजीपीए होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि 7.5 सीजीपीए जब तक आपका नहीं रहेगा तब तक आप सेमेस्टर 6 से सेमेस्टर 7 नहीं जा सकते हैं। मतलब कि आपका बैचलर का डिग्री रखा हुआ है, लेकिन आप 7 में इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपका मिनिमम सीजीपीए कर दिया है 7 और 8 सेमेस्टर के लिए। यहां पर देखिए क्या लिखता है, एलिजिबिलिटी टू गेट एंट्री इन सेमेस्टर 7 is to secure minimum 7.5 CGPA up to semester 6 along with other criteria imposed by the institution। अगर इंस्टीट्यूशन का कोई कानून होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो 7.5 आपको अचीव करना ही पड़ेगा सेमेस्टर 6 तक। अगर आप अचीव नहीं करते हैं तो आपका ऑनर्स और रिसर्च का डिग्री गया, आपको बैचलर का डिग्री मिल जाएगा, आप कॉलेज छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां पर या तो इंस्टीट्यूशन के तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है या आपको आगे प्रमोट कर दिया जाता है तो वो अलग बात है। चलिए यहां तक हो गया, हम लोग पासिंग करने का पूरा क्राइटेरिया समझ गए। ये चीज उनको भी काम आएगा जो बच्चे अभी अभी सेमेस्टर 1 का एग्जाम देके सेमेस्टर 2 में गए हैं। उनको बहुत कंफ्यूजन था, वो बच्चे बोल रहे थे कि भैया हम एक सब्जेक्ट में फेल कर गए, हम लोग 2 सब्जेक्ट में फेल कर गए, हम लोग 3 सब्जेक्ट में फेल कर गए, क्या हम सेमेस्टर 2 जा सकते हैं? तो इससे क्लियर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, आपका कहानी जो भी है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसको कैसे बनाया गया है। यही कोर्स स्ट्रक्चर बच्चे लोग नहीं देखे थे, जिसके चलते आज यहां पर टेंशन हो रहा है। यहां पर बता दे कि सभी बच्चे को एक समान आगे बढ़ने का मौका दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, एक समान आपको आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। क्या किया गया है कि आप ABCD मतलब ह्यूमैनिटी रहे, चाहे सोशल साइंस रहे, चाहे कॉमर्स रहे, चाहे सोशल साइंस रहे या नेचुरल साइंस रहे, चारों फैकल्टी के बच्चे यहां पर कॉमन कोर्स करेंगे। कौन सा कोर्स करेंगे? कॉमन कोर्स।
ठीक है, तो सब्जेक्ट को हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। कितना भाग में बांटा गया है? एक कॉमन कोर्स, जो कि सारे सब्जेक्ट के विद्यार्थी इस कॉमन कोर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर दूसरा कोर्स है इंट्रोडक्टरी कोर्स, जिसमें दो कोर्स मिक्स किया गया है, एक सब्जेक्ट अकॉर्डिंग कोर्स और एक वोकेशनल स्टडी आपसे करवाया जाएगा। जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस होते हैं उसको भी लेके आया गया है फ्यूचर के लिए। ठीक है, और यहां पर इंटर्नशिप भी रखा गया है, मतलब कि प्रोजेक्ट भी बना के आपको देना है। उसके साथ साथ जैसे हम लोग ऑनर्स पेपर पढ़ते थे ना, उसी तरह यहां पर हम लोग मेजर पेपर और एडवांस मेजर पेपर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेजर पेपर और एडवांस मेजर पेपर। क्लियर है? और उसके बाद हम लोग इसमें माइनर पेपर पढ़ेंगे, जिसमें आपका वोकेशनल स्टडी भी रहेगा, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस भी रहेगा, और प्लस जैसे नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस और कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट होता है तो वो भी हम लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका क्या बनाया गया यहां पर आप देख सकते हैं, रिसर्च कोर्सेस। रिसर्च कोर्सेस का यहां पर ये बेनिफिट है कि जो बच्चे 7 और 8 सेमेस्टर करके निकलेंगे ना, तो उनको ऑनर्स और रिसर्च का डिग्री मिलेगा। यहां देख लीजिए, तो कितना अच्छा हो गया कि अब आपको ग्रेजुएशन में ही ऑनर्स के साथ में रिसर्च का डिग्री मिल जाएगा। तो ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में सब्जेक्ट को बांटा गया। पहला कॉमन कोर्स, दूसरा इंट्रोडक्टरी कोर्स, जिसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड कोर्स और एक इंट्रोडक्टरी वोकेशनल कोर्स या वोकेशनल स्टडी। उसके बाद जो ऑनर्स सब्जेक्ट होता था ना पहले, उसी को हम लोग मेजर या एडवांस मेजर सब्जेक्ट कहेंगे। और यहां पर और भी सब्जेक्ट है, जैसे माइनर सब्जेक्ट और फिर रिसर्च कोर्सेस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बारी बारी यहां पर समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको नीचे आना होगा सेमेस्टर वाइज। तो सेमेस्टर वाइज यहां पर समझते हैं। पहला सेमेस्टर में आपको 3 कॉमन कोर्स पढ़ना है। कितना कॉमन कोर्स पढ़ना है? 3 कॉमन कोर्स पढ़ना है, जो कि साइंस वाले भी पढ़ेंगे, सोशल साइंस वाले भी पढ़ेंगे, ह्यूमैनिटी वाले भी पढ़ेंगे और कॉमर्स वाले भी पढ़ेंगे। तो ये जो कॉमन कोर्स है एक जैसा है सारे इंस्टीट्यूट में, सभी का यहाँ पर पढ़ाने का जो टेक्निक होगा वो सभी का सेम ही होगा, क्योंकि सारे को सेम चीज पढ़ना है। तो यहाँ टेंशन नहीं होगा, साइंस वाला भी वही पढ़ेगा, कॉमर्स वाला भी वही पढ़ेगा और आपका आर्ट्स वाला भी वही पढ़ेगा। मतलब कि नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और कॉमर्स वाला सारा कोई, मतलब ABCD बोलने का मतलब है आपका सारे सब्जेक्ट वाले ये 3 पेपर पढ़ेंगे। क्लियर हो गया सेमेस्टर 1 में। उसके बाद इंट्रोडक्टरी कोर्स। इंट्रोडक्टरी कोर्स को 2 भागों में आपका बांटा गया है। एक इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स, जिसको रेगुलेटरी कोर्स कहते हैं, इसको इंट्रोडक्टरी रेगुलेटरी कोर्स कहते हैं। ये इंट्रोडक्टरी रेगुलेटरी कोर्स जो है वो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड कोर्स। सब्जेक्ट ओरिएंटेड कोर्स है। और एक है जॉब ओरिएंटेड कोर्स, यहां पर मिलेगा एक पेपर IVS, इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडी। तो 2 पेपर हो गया आपका इंट्रोडक्टरी कोर्स में, और एक रहेगा मेजर पेपर जो आपका सब्जेक्ट से लिया जाएगा। जैसे हिस्ट्री लिए होंगे तो हिस्ट्री, सिविक्स लिए होंगे तो सिविक्स, मैथ लिए होंगे तो मैथ, कॉमर्स लिए होंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस तरह का आपको सब्जेक्ट यहां पर मिल जाएगा। तो टोटल सेमेस्टर 1 में हमको कितना पेपर पढ़ना है? 6 पेपर पढ़ना है। क्लियर हुआ होगा यहां से आपको सेमेस्टर 1 में कितना पेपर पढ़ना है? 6 पेपर। चलिए सेमेस्टर 2 देखते हैं। यहां पर भी कॉमन कोर्स है। ये कोर्स को ABCD यानी कि सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स के बच्चे तीनों पढ़ेंगे ये 3 पेपर।
उसके बाद इंट्रोडक्टरी कोर्स होगा। इंट्रोडक्टरी कोर्स में आपका 2 पेपर होगा, जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आईआरसी मतलब इंट्रोडक्टरी रेगुलेटरी कोर्स, और एक है आईबीएस मतलब इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडी, मतलब 2 पेपर हो गया। तो ये इंट्रोडक्टरी कोर्स आपको पढ़ना है। उसके बाद एक मेजर कोर्स में 1 पेपर पढ़ना है आपको, टोटल हो गया 6 पेपर। तो सेमेस्टर 1 में भी हम लोग 6 पेपर पढ़ेंगे और उसके बाद सेमेस्टर 2 में भी 6 पेपर यहां पर पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? इससे आपको पता चला होगा कि आपको सेमेस्टर 1 में रोका नहीं जाएगा, लेकिन सेमेस्टर 2 में आपको बोला था कि 12 पेपर में कम से कम 75% मतलब कि 9 पेपर आपका क्लियर रहेगा, तभी सेमेस्टर 2 से आपको सेमेस्टर 3 जाने का मौका मिलेगा। क्लियर हो गया होगा? यहां पर सेमेस्टर 2 तक हम लोग देख चुके हैं, अब सेमेस्टर 3 में देखते हैं। फिर है यहां पर कॉमन कोर्स। ये जो कॉमन कोर्स है सभी को पढ़ना है, चाहे वो कॉमर्स वाले रहें, चाहे वो नेचुरल साइंस वाले रहें, चाहे वो सोशल साइंस वाले रहें, चाहे ह्यूमैनिटी वाले रहें, सभी को ये चीज पढ़ना है। तो ये 3 पेपर हो गया। उसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे इंट्रोडक्टरी कोर्स। यहां पर केवल आईआरसी मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्सेस पढ़ना है। जैसे आपका क्या क्या सब्जेक्ट है? सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। यहां पर सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है आपका, और कॉमर्स है, और ह्यूमैनिटी है। ठीक है, ह्यूमैनिटी ABCD हम बोलते हैं इसको। ठीक है, ABCD, ये चारों कोर्सेस में जो ऑफर करेगा ना कॉलेज, उस सब्जेक्ट को आपको लेना पड़ेगा। यहां पर आगे हम लोग और भी चीज चर्चा करेंगे कि आईआरसी में आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर हो गया 3 पेपर। यहां पर से वोकेशनल स्टडी को हटाया गया है क्योंकि यहां पर आपका इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाएगा 1 पेपर में, और उसके बाद मेजर पेपर यहां पर रहेगा 1। तो 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। यहां पर भी आपको टोटल कितना पेपर पढ़ना है? 6 पेपर सेमेस्टर 3 में। उसके बाद सेमेस्टर 4 में कितना पेपर पढ़ना है आप देख सकते हैं। मेजर में 2 पेपर। यहां पर अब सेमेस्टर 4 में कोई भी तरह का कॉमन कोर्सेस नहीं है, सब अलग अलग पढ़ेंगे, अपना अपना सब सब्जेक्ट लेंगे, चाहे वो सोशल साइंस के विद्यार्थी हो, चाहे वो नेचुरल साइंस के विद्यार्थी हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे ह्यूमैनिटी के हो। वो अपना अपना मेजर कोर्स जो तय करेंगे, जो कॉलेज उनको देगा अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो 2 कोर्स वो पढ़ेंगे। उसके बाद यहां पर माइनर पेपर आपको पढ़ना है, 2 पेपर, जो आपका एक आईआरसी बेस्ड होगा, मतलब कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। कोई भी सब्जेक्ट से आपको दिया जाएगा। जैसे आप कॉमर्स के विद्यार्थी होंगे तो आपको साइंस वाला भी यहां पर दिया जा सकता है, सोशल साइंस वाला भी दिया जा सकता है, और आपका ह्यूमैनिटी का भी सब्जेक्ट दिया जा सकता है। तो यहां पर कॉलेज ऑफर करता है आईआरसी सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ता है। और एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स का भी यहां पर दिया जाएगा आपका। तो 2 पेपर हो गया माइनर में, तो टोटल आपको 4 पेपर सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। क्लियर हो गया? यहां पर लाइव में लोग नहीं जुड़ेंगे, हमको पता है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज नहीं समझिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए, 4 लोग हैं अभी, कोई बात नहीं। हम लोग लाइव इसलिए इस चीज को देख रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है इस चीज को समझना। पूरा शुरू से अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब हम लोग सेमेस्टर 5 चले जाएंगे सेमेस्टर 4 से। लेकिन यहाँ का क्राइटेरिया क्या रखा था? सेमेस्टर 4 से 5 में जाने का क्राइटेरिया हम लोग का क्या था कि आपका टोटल 22 पेपर में 16 पेपर आप जब तक पास नहीं कीजिएगा तब तक आप सेमेस्टर 4 से 5 में नहीं जा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हम लोग सेमेस्टर 5 में भी पहुंच गए। चलिए, पास करके अच्छे से। तो सेमेस्टर 5 में आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है? टोटल 4 पेपर आपको पढ़ना है। मेजर पेपर में 2 पेपर जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और माइनर में 2 पेपर आपको पढ़ना है जो कि किसी दूसरे सब्जेक्ट से 1 पेपर लिया गया होगा, और एक वोकेशनल स्टडी
मतलब कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो टोटल आपको 5th सेमेस्टर तक 4 पेपर फिर पढ़ना है। उसके बाद सेमेस्टर 6 में आपका मेजर पेपर 2 पढ़ना है, मतलब कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ना है, और माइनर में फिर 2 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, जो कि एक आईआरसी, मतलब कि जो अगर आप कॉमर्स लिए होंगे तो साइंस वाला या सोशल साइंस वाला या ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट एक लेना होगा, और वोकेशनल स्टडी मतलब एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी आपसे करवाया जाएगा। टोटल 4 पेपर होगा। आपका 6 सेमेस्टर क्लियर हो गया। आपको कौन सा डिग्री मिलेगा? बैचलर डिग्री मिल जाएगा। आप लीजिए और कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पर बताना चाहेंगे, आप अगर रिसर्च वर्क या ऑनर्स में जाना चाहते हैं तो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8। और रूल क्या कहता है? रूल आपको मैं यहां पर दिखला देता हूं। रूल ये कहता है कि सेमेस्टर, यहां लिखता है टू गेट प्रमोट, यहां पर देखिए सेमेस्टर 6 से 7 में जाने के लिए आपका 7.5 सीजीपीए रहना जरूरी है। अगर 7.5 सीजीपीए नहीं रहेगा तो आप सेमेस्टर 6 से सेमेस्टर 7 जा ही नहीं सकते हैं। ये यहां पर रूल बनाया गया है, लेकिन इंस्टीट्यूट इसको कभी भी बदल सकता है। ये उसका अथॉरिटी होता है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का। ठीक है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ये अथॉरिटी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। 7.5 सीजीपीए बोला गया है, तो हम लोग चलिए 7.8 सीजीपीए लेते हैं। ठीक है, सेमेस्टर 6 तक आप सेमेस्टर 7 में इंटर हो जाइएगा। 7 में जैसा ही इंटर होइएगा, यहां से आपका पढ़ाई एकदम रिसर्च वर्क वाला हो जाएगा, और एडवांस लेवल में हम लोग चले जाएंगे। जब आप एडवांस लेवल में चले जाइएगा तो वहां पर अपना सब्जेक्ट का एडवांस मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 पेपर, और रिसर्च कोर्स भी रखा गया है, क्योंकि आपको रिसर्च का डिग्री यहां पर दिया जा रहा है। तो 2 पेपर वो पढ़ना है। टोटल आपको कितना पेपर पढ़ना है? 4 पेपर आपको पढ़ना है, समझ सकते हैं आप। उसके बाद आपका सेमेस्टर 8 आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कोई वैसा चीज बताया गया है। यहां पर देखिए, यहां पर बताया गया था कि 5, 6, 7, 7 में जाने के लिए 6 में 7.5 सीजीपीए लाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर कोई कैटेगरी नहीं बांटा गया है। 7 और 8 में आपका 4 सब्जेक्ट होगा, पास कीजिए, कुछ बैलेंस रह जाता है तो 8 में भी रहिए, क्योंकि 7 में कुछ नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। जितना भी सब्जेक्ट में आप फेल रहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। 1, 3, 5, 7 सेमेस्टर में आपको रोका ही नहीं जाएगा। जैसे ही 8 में जाइएगा तो एडवांस मेजर मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 पेपर आपको पढ़ना होगा, और एक वोकेशनल स्टडी का सब्जेक्ट जॉब ओरिएंटेड कोर्स का पढ़ना होगा, और रिसर्च कोर्स से 2 पेपर पढ़ना होगा। टोटल यहाँ पर 5 पेपर पढ़ना होगा। तो आप देख सकते हैं 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 6 आपका 27, 27 और 6 आपका हो गया 33, 33 और 6 कितना हो गया? 39। टोटल आपको कितना पेपर पढ़ना है? टोटल 39 पेपर पढ़ना है, सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक 39 पेपर। तब आपको कौन सा डिग्री मिलेगा? बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स और रिसर्च का। क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर आप देखिए कॉमन सब्जेक्ट यहां पर समझते हैं। देखिए आसानी से जल्दी अब समझते हैं। वहां पर मैं अच्छे से लिख के आपको समझाया कि कितने कितने सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ सेमेस्टर 1 कॉमन पेपर आपका 3 रहेगा, 1, 2, 3। क्लियर है। और उसके बाद इंट्रोडक्टरी कोर्स को 2 भाग में बांटा गया है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का सब्जेक्ट इसमें रहेगा, देख सकते हैं ना यहां पर। तो एक ये रहेगा, और उसके बाद एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स रहेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक मेजर पेपर रहेगा, जो कि आपका सब्जेक्ट ऑनर्स के जैसा काम करेगा ये। तो आपको टोटल कितना पेपर यहां पर पढ़ना पड़ा? 6 पेपर। उसके बाद आप देखिए सेमेस्टर 2
कॉमन कोर्स है 1 2 3, ये कॉमन कोर्स में आएगा। और इंट्रोडक्टरी कोर्स में 2 पेपर आपको पढ़ना है और एक मेजर में। टोटल हो गया कितना पेपर? 6। उसी तरह आप यहाँ पर पढ़ के एग्जिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा, एक प्रमाण पत्र। उसके बाद आप आगे करना चाहिएगा तो आगे पढ़ सकते हैं सेमेस्टर 3 में। सेमेस्टर 3 में आपका कॉमन कोर्स है, 1 2 3 सब्जेक्ट आपका कॉमन कोर्स रहेगा। और उसके बाद इंट्रोडक्टरी कोर्स में आपका 2 पेपर रहेगा। क्लियर हो गया? और एक मेजर से रहेगा। टोटल हो गया यहाँ पर भी 6 पेपर। आप सेमेस्टर 3 पास कर जाएंगे। उसके बाद सेमेस्टर 4 जाइएगा। सेमेस्टर 4 में आपका देखिए कोई भी तरह का कॉमन कोर्स नहीं है और कोई भी तरह का इंट्रोडक्टरी कोर्स नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इंट्रोडक्टरी कोर्स नहीं है, देखिए कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आपका स्टार्ट होता है। 2 पेपर आपका यहाँ पर क्या है? मेजर पेपर, जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। क्लियर है? और 2 पेपर आपको माइनर लेना होगा। माइनर आप कहाँ से ले सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप यहाँ पर ये पेपर, कितना पेपर है? 3 पेपर आपने इंट्रोडक्टरी कोर्स में लिया होगा, जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड कोर्स होगा। उसमें से आपको कितना पेपर छांटना? एक एक पेपर छांटते चले जाना है पढ़ने के लिए। देखिए एक पेपर यहाँ पर सेमेस्टर 4 में छांटने बोला है और एक वोकेशनल स्टडी से रिलेटेड पेपर आपको मिल जाएगा। तो टोटल हो गया यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका यहाँ पर 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का डिग्री। डिप्लोमा का डिग्री भी लेके आप जा सकते हैं, नहीं तो फिर अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप सेमेस्टर 5 में जाइएगा तो 2 सब्जेक्ट आपका कोर्स से रिलेटेड होगा और एक एक सब्जेक्ट माइनर से होगा, जो कि फिजिक्स, जैसे आप कॉमर्स लिए हैं तो दूसरा सब्जेक्ट आपको मिलेगा साइंस से या सोशल साइंस से या ह्यूमैनिटी से, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। और एक पेपर जॉब ओरिएंटेड कोर्स यानी कि वोकेशनल स्टडी से होगा। टोटल आपको 2 दूनी 4 पेपर यहाँ पर भी पढ़ना है। उसके बाद आपका सेमेस्टर 6 में जब चले जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको 2 पेपर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ना है और 2 पेपर आपको माइनर, मतलब कि एक पेपर आपका जो इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है वहीं से आपका जो साइंस का, चाहे सोशल साइंस का या कॉमर्स का सब्जेक्ट होगा, मतलब अपना जो सब्जेक्ट होगा ना उसको छोड़ के जो दूसरा का सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी आपको आसान लगे वो सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। तो वो सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक सब्जेक्ट आपका वोकेशनल स्टडी से मिलेगा। ये जितना भी फ्रेमवर्क है ना भैया, ये एकदम जॉब ओरिएंटेड फ्रेमवर्क है। इसमें आपको वोकेशनल स्टडी का भी कोर्स करवाया जा रहा है, जिससे आपको जॉब ओरिएंटेड चीजों के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको फिर 4 पेपर पढ़ना है, 2 दूनी 4 पेपर। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने लिख दिया है यहाँ पर। देखिए उसके बाद सेमेस्टर 6 में आपको बैचलर का डिग्री मिल जाएगा। आप बैचलर का डिग्री लीजिए और कहीं भी आप जॉब ले सकते हैं। आपका एजुकेशन इस हिसाब से हुआ है कि आप वोकेशनली भी मजबूत हैं और अपना सब्जेक्टली भी मतलब मजबूत हैं और आपके पास बैचलर का भी डिग्री है। तो आगे आप रिसर्च और ऑनर्स कोर्स में नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहीं पर अपना पढ़ाई को रोक सकते हैं और रोक के अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बाद में मन कर गया, कभी कभी बाद में 3 4 10 5 साल बाद, 2 साल बाद ऐसे पता चलता है ना कि भैया हमको अब मन नहीं कर रहा है, हमको ऑनर्स करना है, तो आप फिर से एंट्री लीजिए सेमेस्टर 7 में। और 7 में आपका पढ़ाई होगा रिसर्च वर्क के लिए, ऑनर्स वर्क के लिए। तो यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट एडवांस लेवल का, अपना ही सब्जेक्ट का एडवांस मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा और 2 पेपर आपका रिसर्च से रिलेटेड होगा। तो टोटल भैया यहाँ पर भी कितना पेपर आपको पढ़ना होगा? 4 पेपर। उसके बाद जब आप सेमेस्टर 8 चले जाइएगा तो वहां पर आपको एडवांस टॉपिक पर, मतलब एडवांस मेजर सब्जेक्ट आपको 2 पेपर पढ़ना होगा और 2 आपका एक पेपर माइनर, मतलब कि जो कि वोकेशनल स्टडी से रिलेटेड होगा। आप देख सकते हैं इसके नीचे में लिखा हुआ है, ये चीज देख लीजिए। और आपका 2 पेपर
रिसर्च वर्क से रिलेटेड होगा। तो मतलब हो गया यहाँ पर 2, 2, 4 और 1, 5 सब्जेक्ट, टोटल 39 पेपर अपना ऑनर्स और अपना रिसर्च डिग्री लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद आपको ऑनर्स का डिग्री मिल जाएगा। जब आपको ऑनर्स और रिसर्च का डिग्री मिल जाएगा तो आप चाहे तो मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। क्या कौन सा डिग्री कर सकते हैं? मास्टर डिग्री कर सकते हैं। और मास्टर डिग्री करने के लिए 4 सालों के बाद आपको 1 ईयर का ही मास्टर डिग्री मतलब 2 सेमेस्टर का ही कराया जाएगा मास्टर डिग्री। अन्यथा आप अगर 3 साल में छोड़े रहेंगे और मास्टर डिग्री करना चाहेंगे तो उस दौरान में आपको 2 ईयर का मास्टर डिग्री करना होगा, जहां पर 4 सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और जो रिसर्च प्रोग्राम करके मतलब पूरा 4 साल कंप्लीट करके निकले रहेंगे उनको डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। अब पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है आपको यहां पर मैं समझा दूं कि 7.5 सीजीपीए अगर जिनका रहेगा उन्हीं का यहां पर सिलेक्शन होगा डायरेक्टली पीएचडी के लिए। क्लियर हो गया? और ओबीसी एसटी एससी को 0.5 सीजीपीए का यहां पर छूट दिया जाएगा। तो जिनके लिए ऑनर्स और रिसर्च का एक ख्वाब था कि उनको बहुत ज़्यादा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, वो सब यहाँ पर नहीं चलेगा। आप सेमेस्टर 8 तक रिसर्च का डिग्री ले लीजिएगा और अच्छे परसेंटेज अच्छे सीजीपीए के साथ में मतलब कि 7.5 से ज़्यादा तो आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी कोर्स के लिए और आप आसानी से अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं और पीएचडी के डिग्री ले सकते हैं। क्लियर हो गया? और मास्टर डिग्री के बारे में मैंने तो बता दिया आपको। यहां पर आप देखिए कोर्स ऑफ स्टडी फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, जहां मैक्स मतलब एंट्री के लिए भी मौका दिया जाता है और एग्जिट करने का भी मौका दिया जाता है। और यहाँ सब्जेक्ट वाइज आपको मैंने ऊपर जैसे समझाया उसका यहाँ पर फ्रेमवर्क है। टेबल 2 देखिए, यहाँ पर देखिए 2 सेमेस्टर का दिया गया है, आपको कैसे कैसे पढ़ना है आप देख लीजिए। सब्जेक्ट वाइज लिखा हुआ है। सेमेस्टर 1 में कॉमन सब्जेक्ट में एक हिंदी या तो इंग्लिश नॉन हिंदी का पेपर पढ़िएगा, एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़िएगा, एक हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन या स्पोर्ट एंड फिटनेस से रिलेटेड पेपर पढ़िएगा। ये पेपर सभी को पढ़ेंगे, ऐसा मत समझिएगा मैं कॉमर्स वाला हूं तो मैं ही पढ़ूंगा, नहीं भैया, यहाँ साइंस वाला भी पढ़ेगा और सोशल साइंस वाला भी पढ़ेगा और ह्यूमैनिटी वाला भी पढ़ेगा। वहां पर इंट्रोडक्टरी कोर्स में 2 पेपर वो पढ़ेंगे, एक इंट्रोडक्टरी वोकेशनल रेगुलेटरी कोर्स होगा जो देख सकते हैं ये IBS इसको कहते हैं, और एक अपना सब्जेक्ट रिलेटेड जो ऑफर करेगा ना आपका कॉलेज, जो मेजर सब्जेक्ट आपका होगा जैसे हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी जो आप मेजर सब्जेक्ट लीजिएगा, उसके अलावा आपको यहाँ पर इंट्रोडक्टरी कोर्स जो कि अभी आप जब सिलेक्शन सब्जेक्ट करते होंगे ना वहां पर IRC सब्जेक्ट लिख के आता होगा, ध्यान दिए होंगे आप, वही IRC सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। उसी तरह सेमेस्टर 2 का आपका फ्रेमवर्क ऐसे है, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का ये फ्रेमवर्क है, सेमेस्टर 5 और 6 का ये फ्रेमवर्क है, और उसके बाद फाइनली सेमेस्टर 7 और 8 का ये फ्रेमवर्क है जहां पर आपको डिग्री मिलेगा ऑनर्स और रिसर्च प्रोग्राम का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, सब्जेक्ट भी समझाया है, पासिंग क्राइटेरिया भी समझाया है, इसका जो फीचर्स है वो भी समझाया है। साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए CC लिखता है तो कॉमन कोर्स होता है, IRC और IBS को एक में जोड़ के यहाँ पर लिखा गया है इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्सेस इसको कहा गया है, IC इंट्रोडक्टरी कोर्स कहा गया है। इंटर्नशिप आपसे करवाया जाएगा, वोकेशनल स्टडी करवाया जाएगा। मेजर सब्जेक्ट तो आपका है भैया, जो सब्जेक्ट आप लीजिएगा वो कोर्स करवाया जाएगा। एडवांस मेजर कोर्स भी आप ही का है भैया, माइनर कोर्स भी होता है आप ही का है। रिसर्च प्रोग्राम करवाया जाएगा, वोकेशनल स्टडी जो रिसर्च से रिलेटेड रहेगा वो करवाया जाएगा। तो इतना सारा चीज आप करके जाइए रहिएगा तो आपको PhD में तो डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा ही 7.5 लेके। और यहाँ पर नॉर्म्स आप देख सकते हैं, सेमेस्टर 7 में तब तक एंट्री आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका 7.5 CGPA नहीं रहेगा। ये चीज पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपना पढ़ाई को अच्छे से करना होगा और अच्छे से आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप
ऐसे ही पढ़ रहे हैं सो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं सो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ना है। आपको अच्छे से पढ़ना होगा और ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जो इस बार अंडर ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं। उनको ये चीज़ पता ही नहीं है कि वो छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, बीच में उनको कौन सा डिग्री मिलेगा उनको तो पता ही नहीं है। ये चीज़ समझना पड़ेगा। इसलिए मैं जब भी फॉर्म भरने को कहता हूँ तो आपको कहता हूँ कि आप उसको रेगुलर कोर्सेज को सेलेक्ट कीजिए। ये चीज आप नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारे चीज को समझिए। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स में क्या डिफरेंस है वो समझाया, सब्जेक्ट के बारे में बताया कि आपका कितना सब्जेक्ट आएगा, आपका सेशन कब से स्टार्ट होगा, आप कब कब एग्जिट कर सकते हैं, कब कब आप एंट्री कर सकते हैं, आप कैसे पास कर सकते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा गया है, आप कैसे रिसर्च प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं, या मास्टर डिग्री कितना साल का आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नुकसान नहीं है बल्कि फायदा भी दिया गया है। और आपका भारतीय सरकार का ये मानना है कि 2030 तक ग्लोबल एजुकेशन को compete करने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ को सोचते हुए अपने पढ़ाई को मजबूत कीजिए और कोई भी तरह की परेशानी आए तो हमें कमेंट करके बताइए, भैया ये चीज़ में दिक्कत है, तो मैं कोर्स रिलेटेड भी आपको हेल्प करूँगा, सब्जेक्ट रिलेटेड भी हेल्प करूँगा। जितना मैं जानता हूँ, मैं इतना रिसर्च कर रहा हूँ इस चीज़ में कि हमको अब समझ में आ रहा है कि आपको नॉलेज का ज़रूरत है और आपको ये नॉलेज सही सही पहुंचाया नहीं जा रहा है, डिलीवर नहीं किया जा रहा है, कोर्सेज के बारे में बताया नहीं जा रहा है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना के आपको दे दिया है कि आपको इससे पता चल जाए, आपको कोई भी तरह का परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर 3 4 5 प्रश्न आए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी इनका जवाब दे देता हूँ, उसके बाद इसको दी एंड करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम हो गया है और मैं बहुत देर से लाइव हूँ। आपका 49 मिनट मुझे लगे इस चीज़ को समझाने में। 40 मिनट की क्या है भैया 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। यह अनीता कुमारी जी कहते हैं, सर मैथ्स ऑनर्स लेने के लिए क्या सीयूईटी में फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑनर्स जरूरी है? तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं, जो भी सीयूईटी का एग्ज़ाम दिए हैं तो कॉलेज ऑफर करता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको ये सब्जेक्ट का सीयूईटी मार्क्स हमको देना पड़ेगा। तो आप कॉलेज का जो क्राइटेरिया है उसको डाउनलोड कीजिए, सीयूईटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको मिल जाएगा। वो चीज़ जब डाउनलोड कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि हमको भैया हिस्ट्री पढ़ने के लिए वहां कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम दे के जाना रहेगा। जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको अकाउंटेंसी दे दीजिए, चाहे तो बीएसटी दे दीजिए या तो चाहे तो इकोनॉमिक्स दे दीजिए। इस तरीके से कैटेगरी बनाया गया है और आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस वाला जो है ना पेपर, वो सब भी देना पड़ता है। तो ये जो कैटेगरी आपको कॉलेज डिसाइड करके बोलेगा। यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, सर बीसीए बीकॉम में क्या क्या पढ़ा जाएगा? बीकॉम बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये वोकेशनल सब्जेक्ट है जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में डिटेल नॉलेज दिया जाता है। ठीक है सर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में ऑनर्स नहीं होता है? तो भैया अभी मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है, पूरा डिटेल में समझाया है कि ओल्ड और न्यू कोर्सेस में क्या अंतर है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका और भी चीज़ें BBMKU का बताइए सर। तो BBMKU का आ गया फॉर्म, आप देख सकते हैं, उसका वीडियो अपलोड है। BBU का एडमिशन कब होगा, आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। आप यहाँ पर लिखते हैं सर मैथ्स ऑनर्स लेने के लिए CUT, ये तो बता चुके हैं। चलिए और भी लोग हैं, सर BBMKU में अभी भी सारा सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है तो वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। सर मेरा मैथ इंग्लिश है और GT गलत था CUT में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मैथ इंग्लिश है तो आप देख लीजिए आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, उस हिसाब से देख लीजिए क्योंकि कॉलेज वाइज यहाँ पर क्राइटेरिया फ्लैक्चुएट होते रहता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में अंडर ग्रेजुएशन का ऑनलाइन कर लिए हैं, इंट्रेंस एग्जाम कब होगा? जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। सर DS
PMU रांची में BBA का लिस्ट में जो लोग का नाम आया है वो लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन का पेमेंट चांसलर पोर्टल से कैसे पे करना है। तो आपका अगर सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू दे दिए हैं, तो आप सबसे पहले तो उसका नोटिफिकेशन पढ़िए, वहाँ पर एडमिशन का आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या तो डायरेक्टली चालान के माध्यम से लेते होंगे तो वहाँ पर आप पहले नोटिफिकेशन देखिए। अगर आप नोटिफिकेशन नहीं देखिएगा ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। नोटिफिकेशन देखिए और मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा, मैं उसका नोटिफिकेशन का जो भी होगा डिटेल में दे दूंगा आपको। डोरंडा कॉलेज का BCA का मेरिट लिस्ट कब आएगा सर? डोरंडा कॉलेज का देखिए आपका धीरे धीरे सभी कोई जारी कर रहे हैं। अगर आपने डोरंडा कॉलेज से वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए भरा है तो वो पूरा ऑफलाइन प्रोसेस रांची यूनिवर्सिटी ने इस बार कर दिया है। तो कॉलेज वाइज अगर आता है तो मैं ध्यान दूंगा, अगर आ जाता है तो मैं अपडेट भी दे दूंगा। चलिए, UG के लिए सिद्धू कानू मुर्मू का कोई न्यूज आया है क्या? किसी को पता है तो प्लीज बताओ। विजया भारती जी, आप केवल सारा यूनिवर्सिटी का पता कर रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही कोई खबर आता है अपडेट मिल जाता है। अभी तक वीडियो अपलोड भी हो गया होगा, आपने देख भी लिया होगा। चलिए ठीक है। टेक इन्फिनिट सर, बिना CUET का एडमिशन होगा? बिल्कुल होगा, सब जगह प्रोविजन किया जा रहा है। आपका बिना CUET का भी यहाँ पर एडमिशन होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने बहुत आपको समझाया इस वीडियो में, इससे आपको आई होप बहुत सारा लाभ मिलेगा, बहुत सारा समझ बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग भी जुड़े थे लेकिन सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल भी नहीं किए हैं, तो उस चीज़ का तो खेद है ही, कोई बात नहीं। लेकिन आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिलने जा रहा है। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिससे उनको 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम का पूरा नॉलेज मिल सके और वो एडमिशन लेके कम से कम एक बार हमारे चैनल को देखे तो ये याद करे कि यहाँ से हमको ये चीज़ का सजेशन मिला था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।